बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के सुंदर दर्शन श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल में बहुत ही सुंदर मनोहर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठ कर के जब इंतज़ार की घड़ियां गिन रहे होते हैं, अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में जोड़ करके एकाग्रचित्त होकर कभी घड़ी की सुइयों को देखते हैं और कभी श्री सिंहासन की ओर देखते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री सिंहासन पर विराजमान हों और प्यासी आँखों को श्री दर्शन का नज़ारा मिले और मन तन सभी प्रकार से सुखद अनुभव करें। बस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और श्री गुरु महाराज जी हमेशा की तरह श्री सिंहासन पर विराजमान हुए और जैसे ही माइक की ठक ठक की आवाज़ आई और सभी संगत गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हो गए और इधर पर्दे खुले और श्री गुरु महाराज जी ने मुखारविंद से मधुर वाणी में सभी गुरुमुख प्रेमियों को उठने का हुक्मनामा सुनाया और सभी गुरुमुख प्रेमी उठ करके खड़े होकर के श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख हाथ जोड़कर सिर नवाकर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और फिर शुरू हुआ सिलसिला महात्मा जनों के माथा टेकने का। लाइन चलने लगी, महात्मा जन माथा टेकते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी सभी को अपनी दया दृष्टि से निहाल करते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों की तरफ गुरुमुखों प्रेमियों की तरफ दया की दृष्टि डालते हुए और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुंदर भजन एक जो चल रहा था, इसी भजन के तहत ही ये महात्मा जनों का माथा टेकने का और जो प्रसाद की बारी वाले भक्तजन होते हैं उनका भी माथा टेकने का अवसर होता है। सामने की लाइनों से सभी संपूर्ण हुआ और फिर जो सत्संग शुरू हुआ जिसमें विशेषकर श्री अमर ज्योति दर्शन परम पावन ग्रंथ, जिसमें कि हमारे श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और उनके पावन श्री ग्रंथ की महिमा का वर्णन महात्मा जी ने अपने सत्संग में किया
अपने शब्दों में किया और एक दृष्टांत उन्होंने श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के अंदर से जो पढ़ा हुआ था वो सभी को सुनाया कि प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसमें स्वयं भगवान भी बंध जाते हैं। प्रेम ऐसा जादू है जो भगवान पर भी चल जाता है। बस प्रेम करने वाला चाहिए। भगवान तो बंधने के लिए तैयार है और भगवान अपने वक़्त में श्री राम का रूप लेकर आए, श्री कृष्ण का रूप लेकर आए। संपूर्ण तौर पर सभी गुरुमुख प्रेमियों ने क्या, हर उस इंसान ने जो इस धरती पर आया है प्रेम की परिभाषा को सुना है। प्रेम के कारण ही, प्रेम के वशीभूत होकर ही भगवान श्री राम भीलनी के घर में पधारे, भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर पधारे। बड़ों बड़ों के 56 भोग छोड़ करके बिल्कुल साधारण पदार्थों का प्रेम के वशीभूत होकर भोग लगाया। ऐसा ही दृष्टांत श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में जो महात्मा जी ने सुनाया, दृष्टांत तो बहुत हैं। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ प्रेम के दृष्टांतों से भरा हुआ है, भरपूर है। एक प्रेम का दृष्टांत महात्मा जी ने सुनाया कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी एक माता की विह्वल सुंदर पुकार के वशीभूत होकर बिना प्रोग्राम की तैयारी के ही उस आश्रम में पहुँचे, उस गली में स्वयं चरणों पर चल के, पैदल चल के श्री गुरु महाराज जी और एक अन्य महात्मा जी केवल 2 ही श्री कार से उतरकर आश्रम में चले गए और उस माता को जो कुटिया पर सेवा करती थी विशेष दर्शन दिए। आओ हम भी सुने आज का ये लाइव दर्शन, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा और ये प्रेम की जो कहानी है, कथा है, ये सत्य आधारित दृष्टांत है, श्री गुरु महाराज जी की लीला है। हम भी प्रेरणा प्राप्त करके हम भी ऐसा प्रेम अपने हृदय में धारण करें कि श्री गुरु महाराज जी हमारे हृदय के मंदिर में आ जाएं और हमें दर्शनों से ऐसे ही निहाल करें जैसे हम श्री दर्शन हाल में बैठकर श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों का नित्य और हर पल हर घड़ी दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। आओ श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हुक्मनामा सुनते हुए आज का लाइव सत्संग, लाइव दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। हमारे केवल आधार तुम हो, अनंत करुणा भंडार तुम हो, जगत के जीवन श्रृंगार तुम हो। हमारे सब पाप हर लो, हमें प्रभु दास अपना कर। गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।
चंदन सा शीतल खुशनुमा जादू भरा दीदार है। चंदन सा शीतल खुशनुमा जादू भरा दीदार है। जी जान से प्रभु आपका सत्कार है, सत्कार है। चंदन सा शीतल खुशनुमा जग तारने को अर्श से उतरे बशर के भेस में। जग तारने को अर्श से उतरे बशर के भेस में। चरणों में सतगुरु आपके दंडोत बारंबार है। चंदन सा शीतल खुशनुमा जन्मों का जप तप एक तरफ, दीदार दर्शन एक पल। जन्मों का जप तप एक तरफ, दीदार दर्शन एक पल। इस एक पल की जो संपदा उसका न पारावार है। इस एक पल की जो संपदा उसका न पारावार है। चंदन सा शीतल खुशनुमा बीते जो तेरी दीद में उन लम्हों के कुर्बान हूँ। बीते जो तेरी दीद में उन लम्हों के कुर्बान हूँ। सांसों का सबसे कीमती अनमोल ये श्रृंगार है। सांसों का सबसे कीमती अनमोल ये श्रृंगार है। चंदन सा शीतल खुशनुमा है। बहारें हर पल झूमती गुलशन में सतगुरु आपके। हैं बहारें हर पल झूमती गुलशन में सतगुरु आपके। झुकते ज़मीनों आसमां सतगुरु तेरे चरनार हैं। झुकते ज़मीनों आसमां सतगुरु तेरे चरनार हैं। चंदन सा शीतल खुशनुमा बस जाए हृदय में प्रभु नूरानी मूरत आपकी। बस जाए हृदय में प्रभु नूरानी मूरत आपकी। नश्वर ज़माने में यही अमृत भरा भंडार है। नश्वर ज़माने में अमृत भरा भंडार है। चंदन सा शीतल खुशनुमा जादू भरा दीदार है। जी
जानते प्रभु आपका सत्कार है चंदन सा शीतल कुछ नुमा। जन्मों का जप तप एक तरफ, दीदार दर्शन एक पल। जन्मों का जप तप एक तरफ, दीदार दर्शन एक पल। इस एक पल की जो संपदा उसका न पारावार है चंदन सा शीतल खुशनुमा। बोलो जयकारा बोल मेरे। इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम पावन श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हम सब गुरुमुखों का सौभाग्य है जो हमें इस कलयुग में श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई है और हाजर हजूर समय के पूर्ण महापुरुष अपने श्री चरणों में बैठाकर हमें जीवन को सफल बनाने का मार्ग दर्शा रहे हैं। समय समय पर अपने वचनों की रोशनी बख्शकर हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझा रहे हैं। केवल समझा ही नहीं रहे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन भी उपलब्ध करा दिए हैं। हमें भक्ति मार्ग पर चलाकर हमें अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम सब गुरुमुख जो इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम सब की ये इच्छा होती है कि हमें अपने प्यारे प्रभु की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त हो। तो कृपा और प्रसन्नता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि हमारे दिल में श्री गुरु महाराज जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम हो। इतिहास गवाह है कि जब जब भी प्रभु ने साकार रूप धारण किया है, जिन प्रेमियों ने अपने इष्ट देव के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया, उन्होंने ही उनकी कृपा और प्रसन्नता प्राप्त की। जब भगवान ने श्री राम रूप धारण किया, तो हनुमान जी ने उनके श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, सबने उनके श्री चरणों में प्रेम करके उनकी प्रसन्नता पाई। भिलनी का सच्चा प्रेम ही था जो प्रभु श्री राम ऋषियों मुनियों की तैयारियां छोड़कर भिलनी की झोंपड़ी में पधारे। इसी तरह ही जब भगवान ने श्री कृष्ण रूप धारण किया, तो सखियों का प्रेम अति उत्तम था। प्रभु ने यहाँ तक वचन फरमाए कि मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। और ये भी प्रभु के वचन हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे ना सकूं मूल। कहने का भाव के प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसमें भगवान भी बन जाते हैं। प्रेम एक ऐसा जादू है जो भगवान पर भी चल जाता है। ऐसा ही एक प्रेम प्रसंग श्री अमर ज्योति दर्शन पावन श्री ग्रंथ में पढ़ने को मिला।
हमारे प्राण प्यारे प्रभु परम इष्ट देव श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी समेत एक बार उनका श्री संतनगर जाने का प्रोग्राम था। तो महात्मा शब्द संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि मैंने ग्वालियर में एक छोटा सा आश्रम बनाया है जो कि गली के अंदर है, छोटा सा ही है, वहाँ एक माता ही रहती है। श्री गुरु महाराज जी श्री संतनगर जाते समय परम धाम कृपा करते हैं, तो उस छोटे आश्रम पर भी कृपा करके उसका शुभ मुहूर्त करने की कृपा करें। तो मौज हुई कि जब हमारा जाने का प्रोग्राम होगा आपको इतला दी जाएगी। तो कुछ दिनों बाद ही महात्मा जी को सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर कृपा करने वाले हैं और शाम को आपके आश्रम पर भी कृपा करेंगे। महात्मा जी कुछ सेवकों को साथ लेकर आश्रम पर आ गए, तैयारियां शुरू की। जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी थी उसी दिन संदेश भेज दिया कि महात्मा जी हम आज शाम को आपके आश्रम पर नहीं आएंगे, कल सुबह आएंगे। महात्मा जी जो भी तैयारी की थी वो जो आश्रम में रहने वाली माता जी थी उनको सौंपकर कि आप संभाल करना, कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना। महात्मा जी खुद सेवादारों को साथ लेकर परम धाम आश्रम में चले गए। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से चले, जब ग्वालियर पहुँचे तो अचानक से मौज हुई और जो बलराम भगत जी श्री कार चला रहे थे उनको फरमाया कि बलराम, जो हमारे साथ पिकअप चल रही है उसमें महात्मा दर्शन लखानंद जी विराजमान हैं, बैठे हैं, उनको संदेश दे दो कि परम धाम जाकर महात्मा शब्द संतोषानंद जी को संदेश दें कि हम आपके आश्रम पर आ रहे हैं, आप भी वहाँ आ जाएं। तो बलराम भगत जी को आज्ञा हुई कि तुम उस छोटे आश्रम की ओर कार ले चलो। तो आश्रम का पूरा एड्रेस भी मालूम नहीं था, अंदाजा ही था। वहाँ जाकर गली के बाहर कार रोकी और श्री मौज में फरमाया कि बलराम तुम भी यहीं बैठो, हम महात्मा परम योगानंद जी को लेकर जाकर आश्रम ढूंढते हैं। श्री गुरु महाराज जी चरणों पर चलकर अंदर गए, आश्रम ढूंढा, दरवाजा खटखटाया, लेकिन जो माता थी वो प्रेम दीवानी थी। जब से आश्रम में आने की सूचना मिली थी बस एक ही गीत गाई जा रही थी, मेरे घर राम आएंगे गिरनी को दर्श दिखाएंगे, मेरे घर राम आएंगे गिरनी को दर्श दिखाएंगे। और जब महात्मा जी माता को छोड़कर परमधाम आश्रम चले गए तो माता जी आंसू बहा रही हैं, प्रभु के आज मुझे दर्शन नहीं होंगे, प्रभु के आज मुझे दर्शन नहीं होंगे। तो इधर श्री गुरु महाराज जी साथ में महात्मा जी दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन माता को कोई सुध बुध नहीं है। पड़ोसन ने जब ये देखा कि माता जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो सीढ़ियाँ चढ़कर आश्रम में आवाज़ दी कि बाहर कोई खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, अब दरवाजा खोलो। माता जी दरवाजे के पास तो गई, लेकिन कहने लगे कि मेरे महात्मा जी ने मना किया है कि कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना है। जो पड़ोसन थी वो नीचे उतरी, उसने दरवाज़ा खोला तो सामने श्री गुरु महाराज जी खड़े हैं। माता जी को कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करूं प्रभु, आप अचानक आ गए, अब मैं क्या करूं, आपको कहाँ बिठाऊं, क्या करूं, क्या भोग लगाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री गुरु महाराज फरमाया खुद ही तो हमें बुला रही थी, अब हम आए हैं, तुझे कुछ सूझ नहीं रहा, चलो हमें अंदर मंदिर में ले चलो। श्री गुरु महाराज जी अंदर गए, श्री परमहंसों के स्वरूप तैयार थे, खुद ही विराजमान किए, खुद ही आरती की थाली तैयार की और आरती शुरू कर दी।
आरती विनती चल रही थी तो महात्मा शब संतोषानंद जी कुछ सेवादारों को लेकर पहुंचे। भगत बलराम जी भी अंदर आ गए, उन्होंने आरती पूरी की और आरती के बाद श्री वचन हुए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा यहाँ आने का आज प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इस माता के प्रेम ने हमें इतना खींच लिया कि श्री नंदपुर से ग्वालियर तक का सफ़र भी हमारा मुश्किल हो गया। लोग तो आंसुओं से चरण धोते हैं, लेकिन इसने तो हमें पूरा ही नहला दिया। श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुखो, ये है प्रेम का बंधन। ऐसा ही प्रेम हमने भी अपने अंदर उत्पन्न करना है कि हम सब चाहते तो हैं ही कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, हमें हृदय मंदिर में दर्शन हो, साक्षात भी श्री दर्शन मिलते रहें। तो उसके लिए ऐसा ही प्रेम अपने अंदर उत्पन्न करना है। और ये प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही श्री गुरु महाराज जी ने ये भक्ति के 5 नियम निर्धारित किए हैं। जैसे जैसे हम श्रद्धा से नियमों का पालन करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ये प्रेम उत्पन्न होता है और बढ़ता है। और जो हाजर जो श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सिमरन की आज्ञा फरमाई है, वो तो सीधा प्रभु को मिलने का साधन है ही। हम नियमों को पालन करने के साथ साथ 2 घंटे सिमरन भी करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा ही प्रेम बढ़ता चला जाता है और एक दिन हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। आत्म परमात्मा का मिलन हो जाता है और हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। सो हम सबका ये परम धर्म है कि जो श्री दरबार के 5 नियम हैं, इनका श्रद्धा से नित्य प्रति पालन करें। 2 घंटे रोज सिमरन को पूरा करते हुए अपने प्यारे प्रभु की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जय